हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते थे। कोई अनपार्लियामेंट्री बात तो हम नहीं कही। भारत ही नहीं परेशान, दुनिया के लोग भी परेशान हैं, खासकर भारत के गरीब लोग परेशान हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, क्या जेपीसी की मांग करना गुनाह है? मेरे शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया। ये जो 75 साल बाद मित्रकाल है, इस मित्रकाल की बात हम वहाँ पर किए, इन शब्दों को भी वहाँ पर हटाया गया। कोई अनपार्लियामेंट्री बात तो हम नहीं कही और हमने ये बताने की कोशिश भी की कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत रूल 238 और रूल 38A और उसी तरह जो एक्सपेंज करने के लिए 261 और 262 के तहत कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसके तहत भी हम पूछने की कोशिश करें, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और हम सिर्फ यही पूछना चाहते थे कि जो अडानी इतने बड़े घोटाले कर रहे हैं, उसकी कंपनी, उनके शेयर्स इतने गिर रहे हैं, सारी सिर्फ भारत ही नहीं परेशान, दुनिया के लोग भी परेशान हैं, खासकर भारत के गरीब लोग परेशान हैं। उसके लिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते थे। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूछना ये कोई गुनाह है? ऐसे शब्द भी उसमें से निकाले गए। इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री, वहाँ के केंद्रीय मंत्री बार बार धमका रहे हैं रिफाइनरी को विरोध करने वाले एक युवा पत्रकार शशिकांत वारसे की बहुत ही निर्घृण निर्मम तरीके से हत्या होती है और शिवसेना इस पत्रकार का बलिदान व्यर्थ जाने नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मंगलवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक एसयूवी ने शशिकांत वारसे की कुचलकर हत्या कर दी थी। मराठी अखबार महानगरी टाइम्स के लिए लिखने वाले वारसे के दोपहिया वाहन को राजापुर के एक पेट्रोल पंप पर कथित रूप से अंबरकर द्वारा संचालित एक एसयूवी ने टक्कर मार दी थी। प्रस्तावित रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना के बारे में एक स्थानीय समाचार पत्र में वारसे की एक रिपोर्ट प्रकाशित होने के घंटों बाद चौंकाने वाली घटना हुई। शिवसेना नेता संजय राउत ने पत्रकार की हत्या के मामले में डिप्टी सीएम को लिखी चिट्ठी और बयान जारी किया। ये देखिए, जिस तरह से कोंकण इलाके की शांतता एक बार भंग करने की कोशिश हो रही है, जब से सरकार बदली है महाराष्ट्र में, तब से कोंकण के नानार में जो रिफाइनरी आ रही है, उनको वहाँ के स्थानिक लोगों का विरोध है, इसलिए कि पोल्यूशन है, लोगों की जमीनें, लोगों की खेती, वहाँ के मछुआरे, उनका सबका भविष्य में नुकसान होगा। रिफाइनरी को विरोध करने वाले एक युवा पत्रकार शशिकांत वारसे की बहुत ही निर्घृण निर्मम तरीके से हत्या होती है। अब तक कोंकण में 25 साल में जितनी हत्याएं हुई है राजनीतिक, उस कड़ी में ये भी हत्या है और शिवसेना इस पत्रकार का बलिदान व्यर्थ जाने नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कोंकण में एक बहुत बड़ी परंपरा है जर्नलिज्म। लोकमान्य तिलक भी वहाँ से केसरी का, और भी बड़े बड़े पत्रकार वहाँ हो गए हैं। इस कोंकण के भूमि में अगर एक पत्रकार की हत्या होती है और सरकार हाथ पे हाथ लगाकर बैठ गई है, उसका मतलब क्या है? आप किसको धमका रहे हो? आज मुंबई में कल पत्रकारों ने आंदोलन किया है, दिल्ली के प्रेस क्लब ने भी उसका धिक्कार किया है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर इस हत्या की दखल ली है, पूरे देश में इस हत्या की चर्चा चल रही है। मेरा इतना ही कहना है, अब तक जो हत्याएं हुई है कोंकण में, उस हत्या का है अगली कड़ी। लेकिन इस प्रकार से अगर हत्याएं चलती रही तो सरकार क्या कर रही, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। कि ये घोटाला सिर्फ अडानी घोटाला नहीं है, ये घोटाला है मोदी अडानी घोटाला। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को सौंप दिया।
अडानी को नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आज प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि इतने बड़े अडानी स्कैम पर क्यों चुप है पीएम नरेंद्र मोदी। उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। पिछले कई दिनों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े महाघोटाले पर खामोश हैं। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े घोटाले पर खामोश हैं। और खामोश इसलिए है कि ये घोटाला सिर्फ अडानी घोटाला नहीं है, ये घोटाला है मोदी अडानी घोटाला। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के ही संरक्षण में सारे घोटाले और भ्रष्टाचार अडानी ने किया है। कैसे किया है? मोदी जी ने ही कोयला दिया, मोदी जी ने ही गैस दिया, मोदी जी ने ही बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, सीमेंट दिया, स्टील दिया, सी पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया। यानी आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को सौंप दिया। और इतना ही नहीं किया, व्यापार चलाने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। याद रखिएगा, 2.5 लाख करोड़। सड़क पर उतरिए, आवाज लगाइए, सदन में आपका छोटा भाई आवाज लगाएगा। सड़क पर आप सब लोग मिलकर एक स्वर में सवाल पूछिए प्रधानमंत्री से इस महाघोटाले पर, मोदी अडानी महाघोटाले। जय हिंद। विनय सक्सेना साहब जब से आए हैं वो रोजाना कोई ना कोई एक ऑर्डर, कोई ना कोई ऐसा आदेश जरूर पास करते हैं रोजाना जो संविधान के खिलाफ हो और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करता हो। ये आपके पास पावर नहीं है, असंवैधानिक कर रहे हैं, गैर कानूनी कर रहे हैं और बिना प्रोसीजर्स को फॉलो हुए कर रहे हैं। आप प्रोसीजर भी इलीगल अपना रहे हैं। दिल्ली की आप सरकार और दिल्ली के एलजी श्री विनय कुमार सक्सेना के बीच दोबारा से खींचतान शुरू हो गई है। विनय सक्सेना साहब जब से आए हैं वो रोजाना कोई ना कोई एक ऑर्डर, कोई ना कोई ऐसा आदेश जरूर पास करते हैं रोजाना जो संविधान के खिलाफ हो और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करता हो। वो खुल के रोजाना कोई ना कोई आदेश पास करके बार बार ये कहना चाहते हैं कि मैं संविधान को भी नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मेरे ऊपर लागू नहीं होते। एलजी साहब कह तो चुके ही हैं कि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते, लेकिन रोजाना अपने आदेशों से भी वो यही साबित कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने इसी सीरीज में एक और आदेश पारित किया जिसमें संविधान को भी वो नहीं मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो उसका अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा कैबिनेट द्वारा पास 4 साल पहले पास प्रस्ताव को आज पलटा है। 4 साल पहले सीएम साहब के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था मैं उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत आज पलट दे रहा हूं। दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। एलजी साहब के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के बिजली संबंध में लिए गए फैसले को पलटे। उनके पास केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार है। उसकी भी एक प्रोसीजर है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन 4 साल पहले से जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, 4 साल पहले दिल्ली की सरकार ने, कैबिनेट ने जो फैसला लिया उसको 4 साल बाद पलटने की एक नई रीति शुरू की है इन्होंने। कहते हैं मैं संविधान को नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानूंगा, 4-4 साल पुराने फैसले पलटूंगा। फिर तो 20 साल पुराने फैसले भी आप पलटने लगोगे इस तरह से, फिर तो आप 10 साल पुराने फैसले उठा के पलटने लगोगे। ऐसा अधिकार आपको किसने दे दिया एलजी साहब? आपके पास संविधान में केवल और केवल 3 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है, पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर। पुलिस के अलावा, पब्लिक ऑर्डर के अलावा और जमीन के अलावा एलजी साहब किसी भी मामले पर निर्णय नहीं ले सकते। केवल ओपिनियन दे सकते हैं जब मंत्री कोई निर्णय लेगा।